हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो रजिस्टर लेके आई हूँ वो है मेंटल हेल्थ रजिस्टर। तो मेंटल हेल्थ रजिस्टर जो है उसके लिए मैं दो रजिस्टर जो है वो मेंटेन करती हूँ। एक है काउंसलिंग रजिस्टर और दूसरा है मेंटल हेल्थ का कोई पेशेंट अगर रहेगा तो उसका रजिस्टर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेंटल हेल्थ का केस जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले है आशा जब सीबैक जो है उसको फिलअप करके लाती है तो उस सीबैक को हम लोगों को अच्छे से देखना है। और लास्ट वाले जो पॉइंट रहता है जहाँ पे दो पॉइंट रहता है कि आप दिन भर जो है डिप्रेस रहते हैं कि नहीं, या फिर आप बहुत सारे दिन जो है सैड रहते हैं कि नहीं, उसके ऊपर बेस करके 0, 1, 2 इस तरीके का मार्क होता है। अगर 0 रहेगा तब तो ठीक है, और अगर 1 और 2 में से कुछ भी रहेगा तो उस पेशेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना होता है कि वो जब स्क्रीनिंग के लिए आएंगे तो उनको हम लोगों को काउंसलिंग करना है। तो मेंटल हेल्थ का जो पहला रजिस्टर है वो है काउंसलिंग रजिस्टर। तो मैं काउंसलिंग जो है वो करती रहती हूँ। तो मैं आज शेयर करूंगी कि काउंसलिंग रजिस्टर जो है मेंटल हेल्थ का उसको कैसे मेंटेन करना है, और अगर आपके पास जो है पेशेंट्स है तो उनका रजिस्टर जो है उसको कैसे मेंटेन करना है मैं आज उसको भी दिखाऊंगी। तो चलिए इस वाला वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। काउंसलिंग नंबर, टाइम, डेट और प्लेस देने के बाद मैंने लिखा काउंसलिंग ऑन। तो काउंसलिंग ऑन मेरा काउंसलिंग था मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके बाद टुडे विद द प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिसिपेंट्स ए काउंसलिंग सेशन ऑन मेंटल हेल्थ इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है उनको लेके आज का काउंसलिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस काउंसलिंग, ये जो काउंसलिंग है इसका ऑब्जेक्टिव्स था is to promote well-being, prevent mental illness and provide effective treatment and support for those affected। मतलब ये जो काउंसलिंग है उसका ऑब्जेक्टिव ये था, हम लोग वेलबींग जो है उसको प्रमोट कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे मेंटल इलनेस को, और प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना उन लोगों को जो ऑलरेडी अफेक्टेड है। दिस इंक्लूड्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इंक्लूडिंग है प्रोवाइडिंग एसेस टू केयर लेने के लिए, इंक्लूडिंग स्टिग्मा को हटाने के लिए, एंड इनहेंसिंग पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद है डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस काउंसलिंग। तो इस काउंसलिंग का डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज मेंटल वेलबींग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेंटल वेलबींग जो है वो क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वी प्रमोट practices that support mental well-being and protects the rights of individual with mental health condition। उसके बाद हम लोगों ने प्रमोट किया हेल्दी प्रैक्टिसेस को और सपोर्ट किया मेंटल वेलबींग को। उसके बाद मेंटल हेल्थ कंडीशंस को लेके जो राइट्स है इंडिविजुअल का उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद वी इंक्रीज अवेयरनेस फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, सिम्टम्स एंड अवेलेबल सपोर्ट। हम लोगों ने अवेयर किया पब्लिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेंटल हेल्थ का जो कंडीशन है वो क्यों जरूरी है, उसका सिम्टम्स क्या है, और अगर ये होता है तो उसका अवेलेबल के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है। ठीक है। उसके बाद वी डिस्कस अबाउट रिड्यूस स्टिग्मा। हम लोगों ने डिस्कस किया स्टिग्मा रिड्यूस करने के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। वी एंश्योरिंग इंडिविजुअल्स दैट दे हैव एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल सर्विसेज। हम लोगों ने एंश्योर किया इंडिविजुअल्स को कि वो लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ सर्विस। ठीक। नीचे में जितना भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको लेके, मतलब उनका जो सिग्नेचर है वो देके ये वाला काउंसलिंग सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ का केस है तो रजिस्टर को आपको कुछ इस तरीके से मेंटेन करना है, जिसपे सीरियल नंबर देना है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट विथ एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो ये एक साथ में पेशेंट का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे एज देना है, सेक्स जो है वो देना है, कंप्लेन, वो क्या कंप्लेन लेके आए हैं वो देना है। अगर वो कहीं से, मतलब पीएचसी से या फिर अपर कहीं से भी मतलब कंप्लेन लेके आ रहे हैं तो वो कंप्लेन आपको देना है, और अगर वो आपके पास पहले बार आ रहे हैं तो उसका कंप्लेन आपको देना है। डायग्नोसिस, आप क्या डायग्नोसिस होता है वो देना है। अगर ये पेशेंट बाहर से ट्रीटमेंट लेके आ रहा है तो जो डायग्नोसिस हुआ वो देना है।
ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अगर ये पेशेंट आपके पास ही पहली बार आया है तो ट्रीटमेंट में आप लिखेंगे काउंसलिंग कि आपने क्या क्या काउंसलिंग किया, वो काउंसलिंग का पार्ट आपको देना है। और अगर ये पेशेंट जो है वो बाहर से ट्रीटमेंट लेके आ रहा है तो जो ट्रीटमेंट है वो आपको देना है। उसके बाद है रेफर्ड। अगर पेशेंट आपके पास पहली बार आ रहा है तो रेफर अगर आप अपर सेंटर में कर रहे हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो लिखेंगे। और अगर रेफर कर रहे हैं तो कहाँ पे रेफर कर रहे हैं उसका नाम भी नीचे मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है फॉलो अप। अगर पेशेंट कहीं से ट्रीटमेंट लेके आ रहा है तो उसको हर महीने फॉलो अप करना होगा, ठीक है। उसके बाद है रिमार्क्स। ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अच्छे है, मॉडरेट है या फिर बैड है, वो आपको यहाँ पे देना है। तो ये है अगर आपके पास मेंटल हेल्थ का पेशेंट होगा तो उसका रजिस्टर। तो ये था मेरा मेंटल हेल्थ का रजिस्टर। तो मेंटल हेल्थ का केस फिलहाल मेरे पास कोई है नहीं, मैं काउंसलिंग जो है वो करती रहती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी रजिस्टर चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।